बट वो प्रोसेस कैसा था बिफोर धुरंधर? आपको प्रिपरेशंस इतने सारे थे, तो एक्चुअली शूट के पहले में प्रिपरेशंस कैसे थे? तो उसमें मैंने देखा कि सब मुस्टंडे मेरे साथ बैठे हैं सब एकदम अच्छे खासे मतलब प्रॉपर हाइट और बॉडी वाले, और मैं एकदम छोटा सा, मतलब मेरा कैरेक्टर बुक का, क्योंकि हमने थाईलैंड में, अगर आपको बताऊँ, थाईलैंड में पूरा सेटअप हुआ था हमारा, तो वहाँ पूरे 7 एकड़ के उसमें प्लॉट में उन्होंने पूरा लियारी का सेटअप किया। That's how we roll, chasing big dreams. Yeah, we're in control in a swank way. That's how we roll, chasing big way. That's how we roll, chasing big dreams. Yeah, we're in control in a swank. द थिंग इज, धुरंधर के बारे में तो आपने अभी तक बात किया रहेगा बहुत सही जगह पे। सो हाउ वाज इट बिफोर धुरंधर फॉर यू? So yeah, it's a good question actually. So it started in like 2019 when I started getting auditions, and I was doing job also side by side. ओके, So I was at the bank, Kotak Mahindra Bank. I was working there as a यू वर्किंग एज अ, trade finance manager. अच्छा, So I was on a very good position, अच्छी पोजीशन थी वो सब साथ में, मतलब सिक लीव लेके मैं ऑडिशंस जाता था, कभी देने के लिए तो जाता था। ट्रेन में मैं अंधेरी से जाता था, अंधेरी आई यूज टू लिव, मेरा ऑफिस जो होता था वो होता था CST। अच्छा, सो आई यूज टू टेक लाइक हार्बर लाइन, पूरा पकड़ के 1 घंटा लगा के जाता था, फिर रात में वापस आता था। एंड उसके बाद में चायोस जाता था, एक चायोस करके जगह है जो चाय की वो जो है शॉप, ब्रांड, ब्रांड है काफ़ी अच्छी, तो उसके हर जगह आउटलेट्स हैं। तो वो वर्सोवा में हुआ करता था। तो मेरे पास टाइम दिन में कुछ होता नहीं था, किसी से मिल सकूँ, ऑडिशंस दे सकूँ, तो मैं चायोस पे जाके रात में बैठा करता था जब मैं आफ्टर ऑफिस, मतलब मैं डायरेक्टली आता था और सीधा चायोस जाता था। अच्छा, तो लोग कहते हैं कॉफ़ी हाउसेस पे कुछ होता नहीं है, काम नहीं बनता, पर मेरे काम जो बने ज़्यादातर चायोस पे बने सच बता रहा हूँ। तो चायोस, इफ़ यू आर लिसनिंग, आई एम ओके टू कोलैबोरेट तो मेरे सारे मतलब काफ़ी काम, मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स मेरे अगर बताया जाए तो कबीर सिंह जो मुझे मिली है वहाँ पे कहीं ना कहीं उसका लिंक है। अच्छा, और मैंने नसीर सर के साथ काम किया था एक शॉर्ट फिल्म में, द वॉलेट, तो उनके जो डायरेक्टर थे वो मुझे चायोस पे मिले थे। तो और जो कबीर सिंह जो मिली थी उसका एक, मतलब एक कास्टिंग एसोसिएट थे वहाँ बैठते थे वो, तो उन्होंने कहा था कि यार तू क्यों आता है रोज़, मतलब हम लोग तो ठीक है, तू ऑफिस जाता है फिर यहाँ पे आके बैठ जाता है, और कि मतलब तू कहाँ घर जा भाई, क्यों इतना तू वैली स्ट्रेस होके आया हुआ, इतना एनजाइटी क्यों ले रहा है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे अच्छा लगता है तुम लोग बातें करते हो, मतलब मेरे पास मतलब ये। कि ऐसे ही जाते थे? हाँ, मैं ऐसे ही मिलने जाता था मेरे फ्रेंड्स से। एक में मेरा एक फ्रेंड था विवेक शर्मा करके, तो ही वॉज लाइक एस्पायरिंग एक्टर, ही वॉज एन एस्पायरिंग एक्टर दैट टाइम, सो ही वॉज ट्राइंग हिज लक इन बॉलीवुड। तो मैं उसके साथ बैठता था, वो बातें करता था। बट तब ऐसे माइंड में था कि ये करना है नहीं करना है कैसे? उस टाइम नहीं था, सही बताऊँ तो उससे बहुत पहले था, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था एक्चुअली, एक 2000 एक्सीडेंट हुआ था? 2013 में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। तब मेरा था कि मैंने इंजीनियरिंग करी थी, बीटेक करी थी इन IT। उसके बाद मैंने अपने घर वालों से बात करी थी कि आई वांट टू परस्यू इन एक्टिंग, सो आई वांट टू गो इन NSD, आई वांट टू ट्राई समथिंग। तो काफ़ी उनको मनाया, वो मान भी गए, लेकिन साथ में उन्होंने कहा था कि तुम साथ में अपना स्टडीज़ को भी प्रायोरिटी दे देना, जॉब्स के लिए भी तुम मतलब इंटरव्यूज़ देते रहो। तो मैंने एक इंटरव्यू दिया था, और NSD के लिए ट्राई करने जा रहे थे हम, एक दिन पहले जयपुर गया था मैं। तो वहाँ पे बारिश का मौसम था और मैं बाइक चला रहा था, बुलेट। अच्छा, तो वो थोड़ी सी स्लिप हुई और थोड़ी क्या, कुछ ज़्यादा ही मेरे को चोट लग गई, और मैं बताऊँ तो वेंटिलेटर पे चला गया था उस टाइम पे, बहुत ब्लड लॉस हो गया था। ओके। सो वो फिर ऐसा हुआ था कि 1 साल तक मैं बेड रेस्ट पे था, कंप्लीट बेड रेस्ट, और उसके साथ मैंने कोटक महिंद्रा का एक वो दिया था, PG प्रोग्राम होता है एक, मणिपाल अकेडमी ऑफ बैंकिंग बैंगलोर में। अच्छा, तो उसके साथ मैंने वो दिया था। तो व्हेन आई वाज इन बेड इन हॉस्पिटल, आई गॉट दैट मेल दैट आई गॉट सिलेक्टेड इन दिस गुड। कोटक महिंद्रा बैंक PG प्रोग्राम। तो मैंने कहा यार ये कैसी विडम्बना है, मतलब मैं क्या करूँ। और एक्टिंग में करना चाहता था, वहाँ कुछ कर नहीं पाया, जा नहीं पाया, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे निकलना था, अच्छा, उसके एक रात पहले एक्सीडेंट हो गया। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि मैं तो मेल कर नहीं पाता था, आई वॉज ऑन बेड। सो मेरे पापा ने बोला कि मैं मेल रिप्लाई कर देता हूँ, क्या करना है बता दे। तो मैं बोल भी नहीं पाता था, मैं लिख के उनको बताता था कि आप ऐसा बोल दो कि ठीक है, नेक्स्ट बैच में कभी आ सकते हो तो आई ट्राई, बिकॉज मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लूज़ हो गया था, टू बी वेरी टू आफ्टर एक्सीडेंट, और मुझे लग रहा था पता नहीं मैं इस बैंड से इतना उठूँगा क्या होगा। तो 1 साल तक? 1 साल तक फिर मैं बेड पे था, और उसके बाद कोटेक वालों ने ओके कर दिया था कि आप नेक्स्ट बैच में आ जाइए। तो फिर नेक्स्ट बैच में मैं बैंगलोर चला गया। तो बैंगलोर से कहानी चालू हुई, और फिर मैं बैंकिंग में ही घुस गया, और मेरा एक्टिंग का वहाँ पे एक साइड लाइन हो गया था कि चैप्टर नहीं, क्लोज। चैप्टर क्लोज सा हो गया था। उसकी नोट जब खुली, जब आई शिफ्टेड टू मुंबई, बिकॉज माई वाइफ वॉज ऑलरेडी देयर इन मुंबई, तो अच्छा, एट दैट टाइम शी वॉज माई गर्लफ्रेंड।
सो उन्होंने बोला कि आई एम इन मुंबई, आई एम वर्किंग इन मुंबई, सो लेट्स गेट ट्रांसफर्ड एंड यू आल्सो कम टू मुंबई एंड वी स्टार्ट आवर लाइफ हियर। मैंने कहा वेरी गुड। मेरी You can मतलब start two new दिल की lives. बात सुन ली तुमने। तुम्हें कैसे पता मैं मुंबई आना चाहता हूँ? मतलब शी नो मी लाइक फ्रॉम कॉलेज बिकॉज वी वर कॉलेज मेट्स। सो उसको भी पता था एक्टिंग में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, बट उसके अंदर भी दिमाग में नहीं था कि शायद बिकॉज आईटी के लिए मुंबई इज़ अ वेरी गुड हब। मुंबई, बैंगलोर, जयपुर और उदयपुर, और कहीं आपको मैं फ्रॉम उदयपुर राजस्थान एंड शी फ्रॉम जी फ्रॉम जयपुर। तो वहाँ पे इतना आईटी को बूम नहीं मिलता, कंपनीज भी नहीं। बिल्कुल। सो उनको मुंबई में काफ़ी अच्छी जॉब मिली हुई थी, तो शी वांटेड कि हाँ मुंबई में अब सेटल होते हैं। तो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ कि चलो मैं ट्रांसफ़र लेता हूँ बैंकिंग की, और मैंने ट्रांसफ़र लिया। तब भी सच बताऊँ तो दिमाग में थोड़ा बहुत था कि यार मुंबई जा रहा हूँ, लेट्स ट्राई इट आउट, बट देखते हैं, कुछ होगा तो देखेंगे, नहीं तो छोड़ दूंगा। तो स्टार्टिंग में तो आते ही मुंबई में सेटल होना ही मतलब ऐसा है कि 3-4 महीने तो उसमें निकल जाते हैं हो आपको जाता है। कि आते ही ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, लोकल ट्रेन में भाग रहा हूँ, कितनी बार टीटी पकड़ रहे हैं, गलत ट्रेन में चढ़ गया हूँ, पता ही नहीं वेस्टर्न कौन सी है, हार्बर कौन सी है। तो ऐसे निकला टाइम, बहुत भागा दौड़ी होती थी उस टाइम में। फिर रात में जाके मैं फिर वही चाय जाके बैठता था अपने फ्रेंड्स के साथ, सुनते वापस से जो अंदर का कलाकार बोलते हैं, आर्टिस्ट बोलते हैं, जो दिमाग था अंदर, क्या यार मतलब मन तो मेरा भी था यार ये सब करने का जो लोग कर रहे हैं आसपास, मैं वही सुन रहा हूँ। मतलब दिस द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, और मतलब बेस्ट डे ऑफ माई बेस्ट पार्ट ऑफ माई डे, कि जहाँ मैं सुन रहा हूँ ऐसी बातें, और मैं पूरा दिन आई एम नॉट लाइक आई एम गिविंग माई 100% टू माई बैंकिंग जॉब ऑल्सो, बट दिस द बेस्ट पार्ट। रात का जो मैं 1 घंटा This is 2 what घंटे you बैठ actually रहा हूँ, wanted to यस, do. तो मुझे ये अच्छा लगता है। यहाँ मैं सुन रहा हूँ जो बातें और लोगों को देख रहा हूँ, मतलब फिल्म्स बन रही हैं उसके बारे में बात हो रही है, एक्टर्स की बड़े बड़े बात हो रही है, मैं उनसे मिलाऊँ, मैं उनसे मिलाऊँ। यार आई वाज वांटेड दैट यार, मतलब मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बैंकिंग जॉब ही करूँ। तो मैं सुनता रहता था, तो कौन वही सा मैं वो देख, टर्निंग पॉइंट था कि जहाँ पे एक्चुअल में ऐसा लगा नहीं बस हो गया अभी ये जॉब? जॉब तो मेरा ऐसा हुआ था कि 3 साल पहले मतलब मैंने जॉब छोड़ी, बिकॉज मैं फाइनेंशियली स्टेबल रहना चाहता था उसका यहाँ। बट जब कबीर सिंह मुझे मिली थी तो 1 डे पार्ट था उसमें, तो मैंने कहा ठीक है एक दिन तो निकाल लो, सिटी में बैठ के चले जाए। एंड अभय थी, मैंने वेब सीरीज़ करी थी, उसमें भी 1-2 दिन का काम था। फिर हम शॉर्ट फिल्म्स करते थे, तो हम सैटरडे संडेज को कर लेते थे जब मेरी हॉलीडे होती थी, क्योंकि वो हमारे खुद के ही हमारा हम ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम ही डायरेक्ट कर रहे हैं, मेरा फ्रेंड था डायरेक्ट कर रहा है, राइट। उसी के पास कैमरा है, खुद से ही जुगाड़ लगा के जैसे करते थे। और ऐसे एक मूवी हमने बनाई हुई थी, पल्स आई शॉर्ट फिल्म। थिंक उसको कोलकाता का अवार्ड भी मिला है। यस यस, मुझे बेस्ट एक्टर आउटस्टैंडिंग अवार्ड मिला था उसमें। मैं लीड ही था उसमें, और हमने खुद ही बनाई थी वो मूवी, और वो जियो पे भी गई थी। 6 महीने के लिए जियो पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थी, और तो ऐसे ही हम बनाते थे। टर्निंग पॉइंट ये आया जब मुझे लगा कि यार मैं साथ साथ करता रहूँ, बट माई हेल्थ इज़ गेटिंग लाइक डिटेरियोरेटेड। मैं ऐसा बोल रहा था कि मतलब हेल्थ इज़ गेटिंग अफेक्टेड, क्योंकि मैं रोज़ वही सुबह से रात तक मैं जा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस भी ऐसा नहीं कि मतलब इट्स अ वेरी ईजी जॉब, राइट। बैंकिंग जॉब, वो भी पेमेंट्स और ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के, दैट आर वेरी क्रूशल। आई यू कैन नॉट लाइक रिलाई ऑन एनीबडी, यू हैव टू डू लाइक सिट फॉर आवर्स, और ट्रैक करना होता है प्रॉपर, वो एंड ही हो रहा है। तो साउथ मुंबई ऊपर बट से। ऐसे क्या माइंड स्विच ऑन स्विच ऑफ होता था क्या, जैसे एक्टिंग में हम करते हैं ऑन कैमरा ऑफ कैमरा? हम वहाँ पे तो रील्स बनाते थे उस नाइट time में। हाँ क्या? उस टाइम में वो चल रहा था ना शायद, टिकटॉक। टिकटॉक पे होता था। तो मेरा एक फ्रेंड था, वो भी जॉब में था मेरे साथ ही, बट अब उसका भी मन करता था एक्टिंग करने का, तो ऐसे हम सब टिकटॉक पे बनाते थे वीडियोस। और तो रात में मैं स्विच ऑफ करके चले ही जाता था कि मेरा वहाँ पे जाके बैठना मिल चाहे उस पर। एक दिन फिर मैंने सोचा कि यार अब एक बार 1-2 साल के लिए देखते हैं, रेस्ट करके देखता हूँ, जॉब को छोड़ता हूँ। वाइफ से बात करी, पेरेंट्स से बात करी कि कैन आई टेक दैट रिस्क, बिकॉज आई वुड नॉट बी एबल टू लाइक गिव यू समथिंग फाइनेंशियली, आई नॉट बी एबल टू सपोर्ट यू। सो मतलब बात करना ज़रूरी है उस बारे में, बिकॉज शादी हो गई है, काफ़ी घर है, रेंट एंड लाइबिलिटीज़ है काफ़ी अब तो। शी सेड ओके, डोंट वरी, इट्स ओके, यू कैन टेक योर टाइम, लाइक 1-2 साल देख ही लो, इफ यू वांट टू ट्राई एन एक्टिंग, छोड़ के एक बार कुछ होगा तो ठीक है, नहीं तो यू हैव लाइक ऑप्शन 1-2 साल का गैप लेके यू कैन ऑलवेज लाइक जॉइन बैंक्स। राइट। तो 1-2 साल का गैप लिया, और लकीली ऐसा हुआ कि 1-2 साल के उस टाइम पे तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, बट मैं आई वॉज कॉन्स्टेंटली गिविंग ऑडिशन, बिकॉज आई हैव होल मतलब टाइम विच आई वॉज नेवर हैविंग बिफोर व्हेन आई वाज डूइंग जॉब। तो अब मेरे पास पूरा टाइम है, तो आई वांटेड टू यूटिलाइज कि मैं सबसे मिलूँ, जाके ऑडिशंस दूँ, इंट्रोडक्शन दूँ, मिल लूँ लोगों से, जाके कम से कम शक्ल दिखा दूँ एक, जो मैं नहीं दिखा पा रहा था, ये चायोस पे ही मिल रहा था लोगों से। तो मैंने दिए काफ़ी, मुकेश चावड़ा सर जो थे, जो मैंने कास्टिंग करी है मेरी धुरंधर में भी, उन्हीं के थ्रू मुझे कबीर सिंह भी मिली थी। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी ऑडिशंस दिए 1 साल में, और
काफ़ी अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स के लिए प्राइमरी कैरेक्टर्स भी थे उसमें से। तो 1 साल बाद फिर ये हुआ कि धुरंधर का ऑडिशन आया, मैंने भैया एंड आई वाज सिलेक्टेड लाइक आफ्टर कितने 3 2 महीने to लगे? 3 months आई वेटेड लाइक। हाँ, और ऐसा हुआ था कि अब मतलब ये कोई स्टोरी नहीं है बट ऐसा था कि मैं वैष्णो देवी गया हुआ था उस टाइम पर। एक फैमिली ट्रिप थी हमारी कि वैष्णो देवी, हमारे पंजाबीज में होता है वैष्णो देवी माता जी को काफ़ी माना जाता है। तो हम आ गए थे वैष्णो देवी, तो उनकी शादी के बाद हमारा बना नहीं था प्रॉब्लम, तो ये था कि एक बार जाना था हमें। हम जाके वहाँ से मैं उतरा हूँ और वहाँ पे आपको पता है शायद कटरा में जो होता है वो नेटवर्क नहीं आते आप नहीं, गए मैं हो। नहीं गया हूँ कभी। अच्छा, वहाँ पे पोस्टपेड सिम्स चलती, मेरा प्रीपेड था। अच्छा। प्रीपेड नहीं चलती, तो शायद पंकज जो करके कास्टिंग असिस्टेंट थे वहाँ पे मुकेश सर के, ही वॉज ट्राइंग टू कॉल मी बट मेरा कॉल नहीं लग रहा ना को। तो जब मैं उतर गया नीचे, हम आ गए घर घर जाने लगे, रास्ते में तब मुझे उनका कॉल आया। कह रहे भाई कहाँ थे, आपको कॉल करवा था। कहा भाई बोलो क्या हुआ। तो बोला कि अरे आपने ऑडिशन दिया था याद है टू में, कहाँ आप सेलेक्ट हो गए। तो क्या तो भाई मजाक मत करो ऐसे भगवान अभी। धन्य हो गए। हाँ मतलब अभी मैंने जय माता दी करा है और यहाँ पे मुझे प्रसाद मिल मिल गया प्रसाद। अरे मैंने कहा यार मतलब सच में बोल रहे हो भाई, ऐसे मजाक मत करो मेरे साथ देखो। पर नहीं नहीं भाई, आपको प्रोडक्शन मिल कॉल। फिर भी मुझे लग रहा था पता नहीं क्या, मतलब शायद हो सकता नहीं हो। दिमाग में वही रहता ना एक्टर्स के कि यार पता नहीं, मतलब कभी कुछ चेंज हो जाए। प्रोजेक्ट कभी कभी रुक जाते हैं, हॉल्ट कर जाते हैं। दिल में ये था कि भाई हो जाए बस में बिकॉज अब बहुत वेट कर रहा है, इतने साल से वेट, मतलब 1 साल लगा दिया, 1 डेढ़ साल लगा दिया मतलब। तो बस उसके बाद प्रोडक्शन का कॉल आया, बजट पे बात हो गई, सब हो गई। फिर मैं मिल के आया, डायरेक्टर सर ने बुलाया, मेरी मीटिंग है, वर्कशॉप हुई। तब जाके थोड़ा लगा कि हाँ लग रहा है कुछ चीज़ें हो रही है। बट वो प्रोसेस कैसा था बिकॉज धुरंधर आपको हाँ, प्रिपरेशंस इतने सारे थे, तो एक्चुअल शूट के पहले में प्रिपरेशंस कैसे थे? एक्चुअल शूट से पहले ये था कि जब मैंने हमारी वर्कशॉप हुई, जैसा मैंने आपको बताया, तो उसमें मैंने देखा कि सब मुस्टंडे मेरे साथ बैठे हैं सब एकदम अच्छे खासे, मतलब प्रॉपर हाइट और बॉडी वाले। और मैं एकदम छोटा सा, मतलब मेरा कैरेक्टर बुक्का। मैं देख रहा हूँ आसपास स्याही कैरेक्टर है, डोंगा कैरेक्टर है। डोंगा पंजाबी में अगर आप देखेंगे तो पंजाबी में डोंगा को बोलते हैं बड़ा बर्तन जो होता है ना, अच्छा। तो ऐसा ज़्यादा गोल होता है ना जो बड़ा बर्तन होता है, उसको लोगा बोलते हैं। अच्छा। तो इसलिए ईज पैट आपने देखा होगा, नवीन कौशिक जिन्होंने कैरेक्टर किया है, तो उनको डोंगा नाम लिया गया है कि ऐसे थोड़े से हेल्दी है। और स्याही का आप कैरेक्टर देखेंगे, स्याही का ऐसा है कि फेस टोन के यहाँ पे धब्बे हैं, हाँ, तो मतलब जो बर्थ मार्क होती है, बर्तमान। तो वो उनके ऊपर है, तो ऐसा लगता है किसी ने जैसे स्याही स्याही छिड़क दी हो। हाँ। तो वो छेड़ होती है वहाँ पे। सर ने बताया था मुझे कि ऐसा होता है कि बलोच में जहाँ पे आप रहते हैं पाकिस्तान में, लियारी में, वहाँ पे एक छेड़ होती है, छेड़ा जाता है आपको उस नाम से। तो स्याही उसको जानबूझ के बोलते हैं मस्ती में कि ना दोस्ती यारी मेरी की स्याही है, तेरे पे किसी ने स्याही छिड़क दी, तू डोंगा जैसा दिखता है, तू डोंगा है। तो मैं मुक्का तो मैं क्यों मुक्का का क्या मुक्का, था? कुछ भी नहीं। मुक्का सर ने बोला यू एक्सप्लोर नाउ, आप करो। मतलब वो भी उन्होंने खुद नहीं सोचा कि डोंगा ऐसा होगा, तो उसे शायद डोंगा ऐसे बोलते हैं। स्याही का उन्होंने सोचा होगा कि हाँ स्याही ऐसे छिड़की है, तो वो भी उन्होंने सोचा ही शायद। तो मुझे नवीन कौशिक जो है, दानिश पंडोर जो है हमारे इसमें, उजैर बलोच जो है, इन्होंने ये बोला कि अब तू कर ट्राई कर कि मुक्का, और तू क्यों है इस गैंग में। बिकॉज जो रहमान डकैत है रियल लाइफ में, उनको पसंद थे लंबे चौड़े लोग, उनकी पार्टी में सारे लोग ऐसे ही होते थे, तो तू क्यों है इधर। तो We क्या have to डिस्कवर find किया out. मुक्का के बारे में? तो मैंने कहा यार छेड़ अगर बनती है तो ये नहीं हो सकता ये मुक्के मारता होगा, ये खाता होगा शायद मारने पे तो छेड़ नहीं बनेगी, छिड़ाएंगे नहीं और छेड़ेंगे नहीं इसको, इस बात को। तो मैंने ये मतलब एक बैक स्टोरी बनाई थी अपने माइंड में कि कहीं रहमान डकैत जी गए होंगे किसी के साथ मिलने या कुछ, वहाँ चीज़ें कुछ सही नहीं हुई, बाई चांस मैं उधर बैठा होऊंगा साइड में और इनके लोग उस वक्त अवेलेबल नहीं होंगे या फिर लेट हो गए होंगे आने में, तो इनके ऊपर पकड़ के इनको मारने की कोशिश करूँगा, तो मैं बीच में घुसा हूँगा। और मैंने मुक्के मारने स्टार्ट तो कर दिए सामने वाले को, फिर उसके बाद खाए भी, बट जब तक उनके लोग आ गए तो मतलब ये था कि मैंने उनको बचा लिया। अच्छा। तो ऐसा है कि मतलब उनको लगा होगा नहीं मेरे को जानता भी नहीं है, मतलब मेरी पार्टी में काम भी नहीं करता है और गैंग में है भी नहीं हमारे, और इतना मेरे लिए कूद गया एकदम। तो मैंने ऐसा कुछ बनाया था शायद, इसलिए उन्होंने देखा होगा कि इसमें जिगरा बहुत है, बोलते हैं ना जिगरा है, गूदा बहुत है, लड़ सकता है, भले ही छोटा है लेकिन मारने में जब आएगा तो सोचेगा नहीं। तो इसलिए शायद मेरा उन्होंने रिक्रूटमेंट किया गैंग में कि वेलकम टू द गैंग भाई, तू मतलब अच्छा बात पता है हमारी, ये काम आएगा। तो मैंने ये बैक स्टोरी निकाली थी। मैं शायद इसको जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा मूवी में अभी, लेकिन एक बैक स्टोरी मैंने अपनी हो रही थी कैरेक्टर की। बट परफॉर्म करते हो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। मतलब आदित्य सर की यही अच्छी बात है कि उन्होंने सारे कैरेक्टर्स को उतनी स्पेस दी है कि मुझे जो कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला था, पंकज ने भी यही लिया था कि देव की यू विल बी विजिबल इन मतलब होल मूवी, आपका प्रेजेंस हर जगह होगा। तो
मैंने कहा बिल्कुल हुआ है, वो जस्टिस हुआ है नहीं कि हर एक्चुअली जगह वो है जब हम देखते हैं फिल्म को तो हर कैरेक्टर को भले ही अपने को साइड कैरेक्टर्स लगते हैं बट हर एक में डिफाइन किया हुआ है, उसका एक स्टोरी भी बनाई हुई है और अच्छे से समझ में आता है, आइडेंटिफाई होता है इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। यस यस। तो जैसे मॉस्को वाला सीन भी था जहाँ मैंने कुल किलिंग करी थी, हाँ। सोलो किलिंग थी मेरी, वो भी तो मेरा फर्स्ट डे था शूट का। और आते ही उन्होंने मुझे सबसे मेन सीन मेरा जो था किलिंग वाला सीन उन्होंने दिया। बेबी ही वॉज ट्राइंग कि यार कितना कर सकता है बंदे में, कितना कॉन्फिडेंस है, आगे फिर लोसी के हिसाब से इनको आगे एक काम तो और अच्छा इसको यूज़ कर सकूँ। फर्स्ट दिन ही आते ही मुझे उन्होंने वो सीन करवाया था कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट सीन है आपका ये और आपको करना है। मैंने कहा सर अभी से मतलब कुछ स्टार्ट धीरे तो करें, मतलब कुछ और करते हैं अभी छोटे मोटे सीन्स में ये सीन है। क्योंकि हमने थाईलैंड में, अगर आपको पता होगा, थाईलैंड में पूरा सेटअप हुआ था हमारा। नहीं मुझे नहीं नहीं पता? मतलब मैं बहुत पॉडकास्ट चल रहा है आप। मैं कल थाईलैंड से रिटर्न आया हूँ। अच्छा। अरे तो वहीं पे रहे थे, थाईलैंड में कौन शूट हुआ था। थाईलैंड पे एक जगह है, जगह याद नहीं है मुझे, कुछ सुकुमित में हम रहते थे, उससे वहाँ से कुछ 25 मिनट्स का कुछ रास्ता था। तो वहाँ एक 7 एकड़ की ज़मीन है, ज़मीन भी नहीं मतलब वहाँ पे फ्लैट्स और घर बने हुए हैं, बट वो ऐसे अबैंडेंड से टूटे हुए बने हुए हैं। तो कुछ गवर्नमेंट के पास कुछ इश्यूज़ हैं वहाँ पे कि अब्यूज़ नहीं हो पा रहे वो आगे, कुछ इश्यूज़ है विद गवर्नमेंट, मतलब उसको सिर्फ उसी में यूज़ किया जाता है शूटिंग्स में और इन सब। अच्छा। तो वहाँ पूरे 7 एकड़ के उसमें प्लॉट में उन्होंने पूरा लियारी का सेटअप किया है। पूरी लियारी build की है। पाकिस्तान पूरा उन्होंने लियारी पाकिस्तान बनाया है वहाँ पे। अच्छा। सैनी एस जौहर जो हमारे वो थे आर्ट डायरेक्टर थे, उनकी टीम जो है उन्होंने मतलब इतना, नोबडी हैज़ गॉन टू पाकिस्तान, तो किसी को ही नहीं पता कैसा होगा। बट ऐसा होता था जब हम बाहर होते थे, वी आर इन थाईलैंड, अंदर आते ही तो ऐसा लगता था पाकिस्तान को घुस गए। इतना प्यारा काम किया था उन्होंने, मतलब हैट्स ऑफ टू द टीम, आर्ट टीम की। उन्होंने इतना अच्छा किया था कि मतलब उन्होंने वीडियोस देखे मतलब कैसे फील आता था सेट पे फिर वहाँ पे एक्चुअल में जब जाते बहुत, फिर मतलब यही था ना कि आते ही आपको फील हो जाता है कि आप पाकिस्तान में हो, तो आप कैरेक्टर में वैसे भी घुस सकते हो। और फिर आप कॉस्ट्यूम पहन रहे हो, उसके बाद आपको वैसे ही कैरेक्टर फील आना। और मेरे तो ये होता था कि मेरे बाल जो होते थे, मेरा कुछ उसमें ऐसे बीच की मांग बना रखी थी, तो वो मेरे क्लिप्स लगा के रखते थे बिकॉज मेरे करली हेयर है थोड़े से। तो मेरी क्लिप्स लगा के पूरे दिन में ऐसे ही बार्बी डॉल बन के बैठा रहता था। और हाँ, बीटीएस बन रहे हैं लोगों के, लोग फोटोज खिंचवा रहे हैं, मैं उन पे वही क्लिप्स लगा के खड़ा हूँ उनके साथ। तो इतना गुस्सा आता था, मैं कहा यार मैं फोटोज नहीं ले पा रहा हूँ, कुछ अच्छी बीटीएस मेमोरीज नहीं बना पा रहा हूँ। तो मैं पूरे दिन को बताता था, फिर जब सेट पे पहुँचते थे तब वो क्लिप हटाई जाती थी ताकि एकदम चिपके रहे बाल, एकदम लगू में एकदम प्रॉपर मुक्ता। तो वैसा होता था। फिर सीन बड़ा मज़ा आता था थाईलैंड में, बड़ा मज़ा आया हमें कि हमने थाईलैंड में किया। 15 डेज था वहाँ पे थे हम थाईलैंड में, और स्टार्टिंग वहीं से हुई थी। और जो आप सारी किलिंग्स देखेंगे सब थाईलैंड की हैं। मतलब इतनी गली, मतलब आप वैसे बताओगे अगर मेरे को यहाँ से खाना खाने में जाना है, मेरे उस पर हाँ। जो फूड स्टेशन है में जाना है, तो उसके लिए हमें इतना चलना पड़ता था क्योंकि इतना बड़ा एरिया, 7 एकड़ का जमीन है। तो बड़ा प्यारा सेट है, हम लोग बड़ा मजा आता था वहाँ पे। मतलब देखने में तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। डेली क्या आप देखो वहाँ पे एक एक चीज़, मतलब किसी ने नहीं देखा ना पाकिस्तान से, वीडियोस में देखा है। तो वीडियोस में देख देख के उन्होंने पूरा इंटरप्रेट सेट करके बिल्ड करना। पूरा बिल्ड किया उन्होंने कि क्या थीम रहनी चाहिए, क्या सेट में होना चाहिए। तो काफ़ी चीज़ मैंने किया है। एंड द मेन कैरेक्टर मिस्टर रणवीर सिंह जी, आपको कैसे लगा उनके साथ काम करके? अरे इट वाज अ ब्यूटीफुल लाइक मीटिंग हिम। आई मेट हिम इन थाईलैंड ओनली। थाईलैंड में हमारी मुलाकात हुई, वो हुई थी फर्स्ट डे हुई थी जब मैं पहुंचा थाईलैंड में। मतलब हाँ, सेकंड डे, फर्स्ट डे मैं होटल में पहुंचा, सेकंड डे वहाँ कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए मुझे बुलाया था। मैं पहुंचा सेट पे और मैं कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए जा रहा हूँ, सामने से वो आ रहे हैं शायद कॉस्ट्यूम ट्रायल करके। मैं एकदम देख रहा हूँ रणवीर सिंह इज कमिंग लाइक फ्रंट ऑफ मी, लाइक लाइव पहली बार देख रहा हूँ उनको। एंड वो आ रहे सामने से, क्या बोलूँ, कैसे बात करूँगा, मतलब आई एम अ फैन, आई वांट टू टॉक टू हिम, क्या मतलब क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था उस टाइम। वो वहाँ से आते चलते गए और दूर से उन्होंने बोला वेलकम टू द गैंग, ऐसे जोर से चिल्ला के मुझे। मैंने ही नोज नहीं मैं अंदर ही तो बोलूँ, मैं क्या मुझसे बात कर, मैं देख रहा हूँ तो किससे बात, मुझसे ही बात कर रहे हैं। वाकई एकदम वक्त दिया मुझे, एकदम ऐसे करते जोर से, मतलब फक, मतलब बॉम वक्त दिया एकदम। कहा सर सर थैंक यू। मैं एकदम हो गया, मतलब क्या बात करोगे, उन्होंने बोल दिया इतना, मैं प्रिपेयर कर रहा था, उन्होंने बोल दिया, तो आई वॉज नॉट रेडी फॉर इट, किया मैं क्या जवाब के ऊपर। तो बहुत अच्छा लगा था एकदम से, उन्होंने जैसे ही हक किया फिर वो बोले चलो अब मिलते हैं। फिर मैंने कहा ठीक है सर। तो वो चले गए, फिर मैं कॉस्ट्यूम, मैं कहा यार अभी मोटिवेशन मिल गया मुझे, अब करो कॉस्ट्यूम, मेरे को शूट पे देता हो तो बड़ा मज़ा आ रहा है यार, सर ने मुझे आगे से बोल दिया। तो ऐसी मेरी मुलाकात हुई उनसे, और काफ़ी सीन्स हमारे साथ थे उनके साथ, हमजा के साथ काफ़ी सीन्स थे हमारे। तो हमारी सेट पे काफ़ी मस्ती मजाक चलते रहते थे पीछे भी, और बात करते थे काफ़ी, बहुत एनर्जी। लाइव हम सबको देखने को कैसा लग रहा था?
अरे बहुत लाइफ में मतलब ऐसा होता था कि हम एक्टिंग अब थिएटर में जिन्होंने देखा है, हम तो उनको लाइव करते हुए देख रहे हैं कि एक्टिंग कर रहे हैं जो, वो देख के मतलब बंदा आंखों से खेल लेता, मतलब इतना प्यारा एक्टिंग चल रही थी, मतलब हम वही देख के बोले यार, मतलब अभी थोड़ी देर पहले ये मेरे साथ मस्ती करके गए, नाउ ही हमजा, इतना सीरियस कैसे, मतलब एकदम स्विच ऑफ कैसे कर रहे हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा कि पीछे तो ऐसा कि बातें कर रहे हैं तो बहुत मतलब जोक्स चल रहे हैं हमारे, बहुत प्यार से कुछ भी बना रहे हैं प्रॉम्प्टू, और वहाँ जाते ही देखो तो एकदम सीरियस। बहुत क्योंकि आपने देखा ही काम उनका, कितनी तारीफ हुई, तो आंखों से इंसान खेल लेता है, बता देता है क्या चल रहा है, और बहुत मज़ा आया आपको देखते हुए, मतलब देख के सीखने को मिल जाता है आपको कि, और मैंने जब सीन्स दिए ऐसा होता था कि मैं जब सीन्स दे रहा हूँ, अब उनका कुछ उसमें काम नहीं है देखा जाए तो, उनका सीन हो चुका है, अब मेरा ले रहे हैं वो सीन, एंड स्टिल ही इज सिटिंग देयर जस्ट टू वॉच मी कि हाउ आई एम परफॉर्मिंग, इफ़ आई कैन इफ ही कैन गाइड मी समवेयर, थोड़ा सा मुझे बता सके कहाँ अच्छा कर सकते। और एक बार ऐसे ही हुआ था, देख देख के उन्होंने स्क्रीन पे देखा भी था ऐसे, हमारा एक सीन था स्क्रीन पे देख रहे थे, और भी मुझे देखकर मैं सामने खड़ा था, तस्दीक तो मेरे बारे मैंने कहा वैलिडेशन मिल गया मुझे, ऑब्जर्व कर सकता हूँ अच्छा काम कर रहा हूँ, मतलब ऐसा होता था, मतलब बहुत मज़ा आता था उनके साथ काम करने का, वो गाइड भी करते थे साथ साथ, तो बड़ा मज़ा आता था। और जो बाकी को एक्टर्स थे, ऑफ कोर्स गैंग ही बन गया था हाँ। हर एक के साथ। अरे तो एक दूसरे को कैसे आप हेल्प करते थे सेट पे फिर? हम अब जैसे नवीन भाई जो डोका बने, दानिश भाई, हुजैर बलोच जो बने, हमारा इतना अच्छा गैंग मतलब बन गया था क्योंकि हम साथ में होटल में भी रहते थे, नॉट ओनली ऑन सेट्स, वी वर ऑन द होटल ऑल्सो, साथ में खा रहे उठ रहे बैठ रहे, तो बहुत, और ये 1.5 साल तक हमने शूट करा है इसका, तो ये जो स्केड्यूल चला है, ये शॉर्ट फॉर लाइक 37 days, बट वो 1.5 साल के उसमें हुआ है, अच्छा। क्योंकि उसमें हमने प्रिपरेशन भी की थी, एमएमए ट्रेनिंग करी थी, तो हम उस टाइम से जानते थे जब शूट भी चालू नहीं हुआ था, हमारी एमएमए ट्रेनिंग होती थी, वेपन ट्रेनिंग हुई थी हमारी, फुटबॉल की ट्रेनिंग हुई थी हमारी, फुटबॉल के सीन्स थे जो एक दो, तो उसके लिए हमारी ट्रेनिंग जो 3 महीने पहले हुई थी शूट से स्टार्ट, तो हम उस टाइम से मिल रहे थे, तो एक बॉन्डिंग थी, बट इतनी नहीं बन पा रही थी क्योंकि साथ में ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, साथ में रह नहीं रहे, बट जब साथ में फ्लाइट में साथ में आप जा रहे हैं, फिर एक होटल में रुक रहे हैं, साथ में बातें कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो फिर ऐसा होता था नवीन भाई और हम एक रूम में बैठे रहते थे, एक ही रूम में बैठे हैं। अब वो बोलते थे कि कल कुछ ऐसा होगा, क्या है ये सीन है, मतलब स्क्रिप्ट आ गई है रात में, तो इसमें क्या करेगा, क्या सोचता है तू, कैसे होगा, वो बहुत अच्छे वो टीचर है, वो अभी ही टेक्स क्लासेस ऑफ इम्प्रोव, अच्छा। वो इम्प्रोव सिखाते हैं बकायदा, और जतिन सरना उनके हैं, उसमें सीखते हैं उनसे, जो बंटी बने थे जब ये इसमें, तो काफ़ी लोग उनके पास साथ में, मतलब स्नेहिल करके एक लड़की है, और वो क्लासेस लेते हैं इम्प्रोव की, तो वो मुझे सिखाते थे कि यार तू यूटिलाइज कैसे कर सकता है अपने आसपास की जगहों को, तो ये सोच तू कहाँ पे होगा, जिस लोकेशन पे होगा तो आसपास कैसे यूटिलाइज कर सकता है, ये तो बहुत सारी चीज़ें सीखती थी, मतलब यही नहीं कि सब सेट पे सीख रहे, होटल में भी ऐसी बातें होती थी। बट दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ना, मतलब मैंने भी इम्प्रोव क्लासेस किए थे, तो Okay. जब कोई भी कैरेक्टर आपको दिया जाता है तो उसका बैक स्टोरी बिल्ड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके माइंड में फिक्स नहीं है तो आप उनको डिलीवर भी नहीं कर पाते वो दिखेगा सामने, दिखेगा हाँ। कि आप जस्टिफाई भी नहीं कर कि पाओगे। आप सिर्फ वो स्क्रीन पे आए हो, अभी से Right. स्टार्ट पिकअप किया कि आपने Right. पहले से किया था। यस, तो वही वो बोलते थे कि अब जैसे एक सीन मैं आपको बताऊं तो, एक सीन था, हम बैठे थे सारे फैक्ट्री में, जब टीवी पे शायद आपने देखा होगा, टीवी तो न्यूज़ चल रही होती है, बलोच बच्चे मारे गए, और वो अक्षय खन्ना जी ऊपर बैठे हैं, यहाँ पे हमारे साथ हम बिरयानी खा रहे हैं, सब बैठे हैं, तो वहाँ क्या हुआ था, सब ऐसे नीचे बैठे हुए थे चेयर पे अपना, हमारा जो डैन थी हमारी, रहमान द कैट्स डैन, वहाँ से बैठे थे, तो मैंने पता नहीं क्या सोचा, मैं टेबल पे जाके बैठ गया ऐसे करके, और ऐसे ऐसे मतलब टांग ऐसे करके ऐसे बैठ गया और ऐसे खा रहा हूँ, नॉर्मल तरीके से नहीं खा रहा हूँ मैं ऐसे खा रहा हूँ, मतलब जैसे कहीं तो पता नहीं कौन राजा है क्या है। तो जो हमारे जो सिनेमेटोग्राफर थे, क्योंकि उन्होंने जब मुझे नवीन भाई ने बताया ना अपनी जगह देंगे तो आसपास की कैसे रहोगे, तो मैंने कहा नॉर्मल थोड़ी बैठेंगे हम खाना खाने, कैसे ही बैठ सकते हैं? ऐसे थोड़ी एक लाइन में बैठे होंगे सारे, हम गैंगस्टर्स हैं ऐसे थोड़ी बैठे होंगे। तो मेरा दिमाग में चला, मैं बैठ जाता हूँ। वो सिनेमेटोग्राफर विकास जो है नवलखा, उन्होंने दूर से देखा मुझे, उस टाइम पे स्टार्ट नहीं हुआ था शूट, पर देख रहे थे, आई लाइक दिस, ऐसे बोले दूर से, स्टे लाइक दिस, स्टे लाइक दिस। उन्होंने स्टार्टिंग जो सीन करा है वो मेरे से ही किया है राजा बैठ के पता नहीं, हाँ। और वो मुक्का मतलब सबसे छोटा मेरा कैरेक्टर, अगर आप देखें तो उन्होंने यही बोला ना कैरेक्टर के बारे में सोच, तो मुझे इसलिए कुछ मतलब वो आया अंदर कि मैं मुक्का हूँ, सबसे छोटा हूँ, तो मेरे को फिर भी ऊपर बैठा हूँ और सब नीचे बैठे हैं, तो मेरे को हमेशा ऊपर जाने की रहती है कि भाई मैं छोटा हूँ, कहीं मेरे अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, जैसे कि यार मैं हाइट में छोटा हूँ, मेरे को कोई भी मार देता है, मेरी हाइट क्यों नहीं बढ़ी है, इनको देख के मुझे लगता है मेरी बॉडी होती मैं ही मारता,
तो एक उसमें वो और गुस्सा भर जाता है शायद कैरेक्टर में कि यार अब मैं और इनसे मतलब इनका बॉस बनूंगा। एक वो बॉस तो नहीं बन रहा बट एक चढ़ने के लिए मतलब ऊपर रहने के लिए। तो एक लेवल में ऊपर बैठ गया उनसे कि मैं ऊपर हूँ, तुम बड़े हो गए पर मैं अब ऊपर बैठ गया हूँ, तो मैं अब तुम्हारे लेवल में आ चुका हूँ। राइट। तो वो एक कैरेक्टर में रेस हो जाता। तो सीन देखो अब वहीं से स्टार्ट हुआ है, मैं कुत्ते को खिला भी रहा हूँ वहाँ पे, बोटियाँ डाल रहा हूँ उसको। वहाँ पे कुत्ता भी हमारे सेट पे था, एक डॉग था मतलब सेट पे था वो ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ द मूवी, अच्छा। बट उसको भी हमने कास्ट कर दिया, सर ने ले लिया उनको। तो वो कुत्ते को वैसे खिला रहे हैं, हड्डी खिला रहे हैं, तो वो सीन वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ये ऐसे ही उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई कि कैसे यूटिलाइज कर सकते हो उन चीज़ों को, कैरेक्टर कैसे बिल्ड कर सकते हो। आपने तो ये इसके पहले नसीर जी के साथ भी काम किया। हाँ तो ऑफ कोर्स मतलब इट्स वन ऑफ अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। तो क्या था, कैसे था? आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू वर्क विद हिम। और मेरा लाइक सेकंड प्रोजेक्ट था वो, आपका कबीर सिंह। स्टार्टिंग ही मेरी कबीर सिंह से हुई थी, तो बहुत अच्छा लगा था कि यार उनका सबसे मैंने काम किया और ब्लॉकबस्टर बन गई। मेरे चक्कर में नहीं बनी शायद, बट मूवी ब्लॉकबस्टर हो गई। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि मेरी ज़िंदगी की पहली मूवी, इतनी ब्लॉकबस्टर मूवी जब रिलीज़ हो रही है, मैं उस दिन उसको मूवी को देख नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं नसीर सर के साथ उस दिन शूट कर रहा हूँ। वाह। सेम डे पे 21 जून को मेरी रिलीज़ हुई मूवी, और 21 जून को मैं उनके साथ शूट कर रहा हूँ, तो मैं मूवी देखने नहीं जा पा तो रहा हूँ क्योंकि आज जैसे पूरा कोई दिन। इंसिडेंसेस नहीं है आपके करियर में? तो मतलब यही था कि नसीर सर के साथ तो उस दिन काम कर रहा हूँ जब मेरे को मूवी देखनी है, मेरी फिल्म की मतलब सबसे बड़ी, बट नसीर सर इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं छोड़ सकता। तो मैं नसीर सर के साथ वहाँ पे काम कर रहा हूँ, और अब उसमें भी ऐसे होता चीज़ से सर के साथ मैं बातें चालू करी। अब मेरा जो कैरेक्टर था ये थोड़ा यूपी वाला कैरेक्टर है, बात कर रहा है फ़ोन पे, जो वहाँ का मतलब क्या बोलते हैं वैसे, ओल्ड एज होम का एक वो है, वर्कर है। तो वो कैरेक्टर ऐसा फ़ोन पे लगा रहता है अपनी वाइफ के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ, वैसे मस्त वैसे डांटता भी नहीं किसी को, बात भी नहीं करता किसी से ढंग से, ऐसा सा कैरेक्टर है। तो मेरे जो डायरेक्टर थे जो मुझे चाहे उसमें मिले थे, उन्होंने मेरे लिए स्क्रिप्ट में लिखा था ये कैरेक्टर, जो स्क्रिप्ट में नहीं था पहले। जब मैं उनको चाहे सुन मिला तब मैंने उनको बोला था कि यार आप क्या चल रहा है आपका आजकल। तो उन्होंने बताया मैं नसीर सर के साथ एक शॉर्ट फिल्म कर रहा हूँ। कहा यार नसीर सर के साथ तो मतलब मज़ा आ जाएगा अगर मैं भी कर सकूँ। मैंने ऐसी अपनी वो इच्छा जताई थी उनको। मेरा उन्होंने काम नहीं देखा था, मैं बैंक में जॉब कर रहा हूँ, मेरी सारी मतलब प्रोफाइल ख़राब कि कैसे इसको लूँ मतलब फिल्म में, तब भी उन्होंने इतना ट्रस्ट दिखाया कि बोला चल मैं तेरे को देखता हूँ कुछ कैरेक्टर भी अगर सोचता हूँ। तो ऐसे स्टार्टिंग हुई। और मैं जब फिर सेट पे सर के साथ हूँ तो मैं सीन करा हमने, पहले तो मिला नहीं उससे पहले, मैं सीन के बाद मिला। सीन करा तो सीन में ये था कि मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, और वो जब उससे पूछने आते तो मैं बोलता हूँ कि अरे उसने डायरेक्टर ने बोला था उनको बोलते ना अंकल आप उधर जाओ, मैं तो मतलब मुझसे बात करो, मैं कुछ बिजी हो नहीं, और मैं फ़ोन पे अपना बातें कर रहा हूँ। तो यूपी का बंदा है और ऐसे बोल रहा है कि अंकल आप उधर जाओ मैं अभी बिजी हूँ। तो मैं कैरेक्टर में घुसा, मैंने कहा यूपी का बंदा। अब वो जब कैमरा रोल हुआ तो मैंने फ़ोन पे बात करते करते जैसे ही वो पीछे है, मैंने कहा अरे चचा उधर जाओ ना, मैं इधर बात कर रहा हूँ, मैंने चचा बोल दिया। मेरे अंदर से अंकल निकला ही नहीं, क्योंकि मैं कैरेक्टर में घुस गया यूपी वाले कैरेक्टर में, क्या वो अंकल क्यों बोलेगा, चचा बोलेगा शायद, मेरे दिमाग में ये आया। अब बोल तो दिया अब डर लग रहा, नसीर सर के साथ काम कर रहा हूँ पहली बार और उनको चचा बोल दिया, शायद पता नहीं कैसा लगे उनको, क्योंकि जब डायरेक्टर ने बताया था वो अंकल बोलेगा और मैंने अपने हिसाब से कुछ बोल दिया। तो मैं जैसे ही मिला फिर सीन हुआ, कट हुआ, सबने ताली बजाई, बहुत अच्छा हुआ था सीन हुआ। कहा अच्छा मैंने सी सर के पास गया, सर सॉरी मैंने आपको चचा बोल दिया, पाँव छूने लगे, अरे क्या कर रहे हो भाई, मैंने सब बोले चचा बोल दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर उन्होंने यहाँ पे हाथ रख के बोली बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड अदर, आप एक्टिंग करते हैं पहले से जो कि नहीं सर पहली बार, बहुत अच्छा किया। मतलब स्कूल कॉलेज में सर मैंने किए हैं, स्टेज वेज में मेरा हमेशा से रहा है, मतलब स्कूल कॉलेज से मैंने ऐसा कुछ इवेंट नहीं होगा जो छोड़ा होगा। लिखे भी है मैंने प्ले उसका एक बार, स्कूल कॉलेज में हमने डायरेक्ट भी करा है, मैंने लिखे भी है। तो वो सब बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। तो वो अगर उनकी तरफ से मतलब द लेजेंड नसीर सर से अगर वो मिल जाए आपको कि आपने बहुत अच्छा किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था उस दिन। मतलब अब नाने की नहीं सोच रहा था कि हाथ रखा है कि मैं क्या करूँ, ये टी शर्ट को कहीं कर दूँ सजा के, क्या आज मैं मतलब ये कॉस्ट्यूम है मुझे दे दे, मैं कॉस्ट्यूम लेके भी आ गया था। अच्छा। कॉस्ट्यूम शर्ट जो थी मेरे घर पे ले गया था, मैंने कहा भाई मुझे ले जाने दे प्लीज़, मुझे बड़ा अच्छा लगा उनने ऐसे हाथ रखा मेरे, मतलब एकदम नया काम मेरे लिए। मतलब अब कबीर सिंह मेरा आज रिलीज होगा, अब मुझे पता चलेगा मेरा फीडबैक एज ए एक्टर ऑन स्क्रीन। अभी तक मैंने जो स्टेज पे तो किया फर्स्ट है एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब उसका फीडबैक मिला तो कैसे मिला कबीर सिंह का, जब आपने कुंदे नहीं देखी? हाँ, और मैं बाद में देखी जब कबीर सिंह, तो ऐसा हुआ कि बाद में देख ली, अच्छा मिला फीडबैक। काफ़ी लोगों ने मतलब जो मुझे
पहचानते थे, सिर्फ जानते थे और ऐसे रोज मिलते नहीं थे, बट उन्होंने स्टिल मुझे रिकग्नाइज किया क्योंकि एक बार स्क्रीन पे ऐसा है कि आई एम ओनली देयर, मतलब स्क्रीन पे सिर्फ मैं ही हूँ visible। तो वो भी लोग पहचानते हैं। और उसका सबसे बढ़िया आपको बताऊँ तो मैं बैंक में जॉब कर रहा था उस टाइम पे, मैं लोकल में जाता था। तो मैं एक दिन लोकल में जा रहा था और एक वहाँ पे लोग बैठे रहते ना, मतलब मोबाइल में ही देख रहे हैं मूवीज और वेब सीरीज, वही खत्म कर लेते हैं 1 घंटे में जाते जाते। वहाँ कोई बंदा कबीर सिंह देख रहा है ऐसे सामने सामने, और मुझे, मैं सामने खड़ा हूँ देख रहा। वही सीन आया होगा शायद, ये आता है। उसने पूछ लिया मुझसे, मैं कहा दिखाया उसने मूवी में, मैंने कहा हाँ मैं हूँ। अच्छा काम किया। मैंने कहा यार, मतलब ट्रेन में भेजा रहे लोग मुझे इतने से पार्ट के लिए, जो मतलब एक दिन का काम था और कितना सही पार्ट था, मतलब सेकंड्स का कुछ था मेरा रोल। बट उसके लिए मुझे ऐसे लोग देख के बोल रहे हैं, और काफ़ी लोगों ने बोला, मतलब ऐसा है कि मेरी वाइफ के भी घर के जो मुझे नहीं जानते थे, वाइफ की सिस्टर जो है उनके हस्बैंड के फ्रेंड्स, वो देख के बता रहे हैं, जिन्होंने मुझे शादी में जो मिले, मुझे मिले होंगे, आया लो हुआ होगा वैसे, अच्छा। वो मुझे बता रहे हैं कि हाँ मैंने देखा रजत जी अजी को वहाँ पे देखा। कहा, यार बढ़िया है ना, मतलब उनको अच्छा लग रहा होगा, मेरे को फीडबैक मिल गया ना कि आपने अच्छा काम किया है, और वो ब्लॉकबस्टर हो गई मूवी। तो वो और अच्छा लगा कि जिसमें मैं पार्ट हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो मैं कबीर सिंह में था, मैं उसमें ब्लॉकबस्टर हुई। वो अभय 3 वेब सीरीज सबसे बेस्ट वेब सीरीज थी Z5 की उस डेट पे, धुरंधर। तो मैंने जिसमें भी काम किया, आई एम द लकी चार्म, प्लीज टेक मी इनटू योर प्रोजेक्ट। तो मेरे लिए बहुत लकी रहा हूँ मैं इसमें कि जिस जिस प्रोजेक्ट में मैं था। पल्स हमने शॉर्ट फिल्म पहली बार बनाई थी, वो मैं उसमें जियो पे चली गई, उसमें मैं एक्टर के लिए। वो लोग आई एम सो लकी, सो एक्चुअल का ब्लेस्ड। मौका है। हाँ, सो ब्लेस्ड, सो मतलब लकी कि मेरे को अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले हैं और अच्छे लोगों के साथ मैंने काम करने को मिला मुझे। गुड। एंड देन जो फ्री टाइम रहता है आपको, अभी तो आप जॉब नहीं करते हो, तो फिर वो टाइम में क्या आता है माइंड में, व्हाट डू यू डू एग्जैक्टली? सो जब फ्री टाइम होता था मेरे पास, मैं ऑडिशंस देता था जब तब। हमेशा तो ऑडिशंस नहीं आते आपके पास। तो घर पे बैठा बैठा मैं कुछ शायरीज लिखता था हिंदी में, AB+O2 कुछ शायरीज लिखता था। तो माई ब्रदर इज ऑल्सो एन ऑथर, सो ही इज वर्किंग इन अ बैंक ऑल्सो, PFP। सो साथ साथ ऑथर भी। मेरी मदर जो रिटायर्ड गवर्नमेंट स्कूल टीचर, शी इज़ ऑल्सो एन ऑथर। उनकी बुक्स पहले आ चुकी थी और मैं शायरी लिख रहा था, ऐसे बैठा बैठा कि ऐसे ही मन भरने के लिए कि हाँ मन कुछ नहीं कर रहा हूँ तो कुछ लिखता रहता हूँ। अच्छा। तो उन्होंने शायद देखी एक दिन मुझे, मैं उनको शेयर करा मैंने उनको कि देखो कैसी लग रही है आपको। मैं बहुत अच्छा लिखता था। तो तू भी मतलब बुक्स बुक्स क्यों नहीं करता है इसके लिए? मैंने कहा नहीं यार, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ अभी बुक्स के बीच में एकदम नया। वो 1 साल 1.5 साल जो मैंने जॉब छोड़ के मैं एक्टिंग में फोकस कर रहा हूँ, फिर मैं ये अगर इसमें घुस गया तो पता नहीं कितना टाइम लग जाए शायद बुक्स में। बोल नहीं, इट्स ईजी, अगर पसंद आता है लोगों को तो बुक हो जाती है, सेल्फ पब्लिश भी हो जाती है। मगर सेल्फ पब्लिश क्या, पैसे ये नहीं पाओ। तो ट्रेडिशनल से जाएंगे, अगर जाएंगे खुद दो कर शायरीज का कुछ बनाओ। तो मैंने कुछ 160 शायरीज लिखी, हिंदी और उर्दू मिक्स। अच्छा। उनका एक कलेक्शन बनाया और एक उसको बुक की तरह एक मैंने वो किया। और मैंने ट्रेडिशनल पब्लिशर्स के पास गया, मैंने मेल किया कि अगर वो सेलेक्ट कर लेंगे तो मेरे कुछ पैसे भी नहीं लगेंगे, क्योंकि अभी फाइनेंशियली वैसे भी 1 साल से जॉब छोड़ी थी और पैसे नहीं लगाने थे मुझे। और मतलब आई वॉज फॉर्चुनेट कि यूकी ओतो करके एक जो ट्रेडिशनल पब्लिशर है, उन्होंने मेरा जो था वो शायरी इसका वो कलेक्शन उनको अच्छा लगा। तो बोला भी मतलब लॉन्च। लॉन्च या बुक। अरे वाह। तो वहाँ से शुरुआत क्या माध्यम नाम है की, बुक का? शब्दी चौराहा। शक्ति चौरा। तो उसमें एक्चुअली क्या है, 161 शॉर्ट कविताएँ शायरीज है, हाँ। जो 4 लाइन की है, अच्छा। सारी 4 लाइन की है। तो 4 लाइन इसलिए शब्दी चौराहा का नाम दिया कि चौराहा जो होता है, चौराहे पे आपको 4 अलग अलग रास्ते जाने को मिलती, कनेक्शंस होता है। तो शब्दी चौराहा के 4 लाइन्स आपको भी अलग अलग शायद डायरेक्शन में लेके जाए, आपकी थिंकिंग कुछ खोल सके। बहुत ऐसा क्रिएटिव दिमाग, कुछ ज़्यादा क्रिएटिविटी आई करनी मीन थी। दैट्स इंटरेस्टिंग कि कुछ अलग। हाँ, मैंने कहा कुछ अलग सोचते हैं, मतलब नॉर्मल क्या है, इसको शायरी का क्या बुक का नाम दूं। मैंने ऐसा लगा शब्दी चौराहा, मैंने बताया पेरेंट्स को, बताया मेरे कौन सी brother को पसंद है बताया। उसमें से अच्छी? अरे इसमें से कौन सा नहीं पसंद है मुझे। एक तो एक्टिंग पे भी देखी, वक्त तो बहुत था मेरे पास चोचले दिखाने का, मगर किसी ने अदब से तारीफ करी और मैं मुस्कुरा उठा। तो ऐसे एक बनाई थी मैं किसी और छोर पे लटका था, वो किसी और छोर पे लटकी थी। काश अपने पैर ज़मीन पर रखे ही ना होते, तो ना तुम पर चुप दूर चढ़ती और ना मैं मिट्टियाँ मिलता। ऐसे कुछ कुछ मिलता लिखता था मैं। और एक दो और लिखी थी कि ये सफ़र आसान नहीं, ये सफ़र मैं से हम तक का है।
ये सफ़र आसान नहीं है, सफ़र मैं से हम तक का है, अगर हमने तय कर लिया तो मैं नष्ट होगा तेरा। कुछ डीप लिखा हूँ मैं, पता नहीं अब जिसको समझ आता आता उसमें बहुत पता नहीं मुझे कहाँ 2 सेकंड के बाद हिट हुआ दिया। तो वही पता नहीं बहुत डीप से लिखता था उस टाइम, पता नहीं दिमाग में तो वही था ना कि कुछ करना है तो पता नहीं नॉर्मल एक्टिंग में हेल्प होता है राइटिंग का बहुत हेल्प होता है। कैसे? फिर गुड राइटर मतलब आप अपनी लाइंस लिख सकते हो ना, एक तो आप खुद से बना सकते हो। सर को जैसे अगर आपको मतलब हमारे डायरेक्टर्स हैं उनको हमें कुछ बताना है कि सर मुझे लग रहा है ऐसा कुछ बोल दूँ, तो वो शायद कर ले, आपको टेक कर ले, यहाँ ही ले लो, अच्छा लग रहा है, कैरेक्टर में बहुत फ़ायदा होता है, तो बोलते हैं फिर गुड राइटर देन यू कैन बिकम अ गुड एक्टर ऑल्सो समटाइम्स। ग्रेट। हाँ तो ये मेरी फर्स्ट बुक थी। सेकंड बुक मैंने कोई शॉर्ट स्टोरीज़ की निकाली थी, उसका भी बड़ा तरमी नाम रखा मैंने। क्या था? मैंने आदित्य सर को दी भी थी बुक, को आदित्य सर को, अच्छा। और उस टाइम पे जब मैंने दी थी उन्होंने ही पूछा था ये क्या नाम लिखा है, ये क्रिस्टिंग, ओके। क्रिस्टिंग नाम रखा उसका मैंने, कि क्रिस्प जो होता है शॉर्ट अच्छा। और स्क्रिप्टिंग कटिंग तो क्रिस्टिंग, तो बड़ा वो टंग ट्विस्टर सर एक नाम था। सबने बोला यार तू कहाँ है, क्या है सोचा है तूने, तो लगा सर ऐसी ब्रो किसके ऊपर थी वो थी शॉर्ट स्टोरीज, अच्छा। वो इंग्लिश में थी, वो शॉर्ट स्टोरीज थी सारी, 21 कुछ शॉर्ट स्टोरीज हैं उसमें, और वो भी मेरी अमेजोन पे अवेलेबल है। तो जब उस टाइम पे मैं नहीं कर रहा था एक्टिंग, तो मैंने लिखना चालू किया, और लिखना चालू किया तो 2 बुक्स निकाल दी और दोनों ट्रेडिशन से निकली, और सो हैप्पी कि वो भी अच्छी गई। नाइस है, गुड। यस। और देन अभी आगे क्या सोचा है? राइटिंग आगे करना है? अरे सिर्फ राइटिंग का भी साथ साथ सोचता हूँ, करता रहता हूँ, बट अभी थोड़ा वर्क किया है कि हाँ अभी धुरंधर का फीवर चल रहा है तो उसी को रहने देता हूँ। धुरंधर Acting 3? में धुरंधर 3 तो मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि आदित्य सर ने भी शायद अभी कुछ और ट्विस्ट नहीं है? नहीं और कुछ बचा नहीं है कुछ ट्विस्ट, अब नया कुछ लेकर आ सकते हैं बिकॉज और मुझे लगता है अगर लेकर भी आएंगे तो एक समय मतलब एग्जैजरेट होगा थोड़ा सा कि यार मतलब ज़बरदस्ती अब खींचा जा रहा है, 3.5 घंटे बिठा दिया, 4 घंटे बिठा दिया, तो अब मतलब क्या 5 घंटे की मूवी लेकर आ रहे हैं धुरंधर 3, कुछ नया लेते हैं, नए सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, सो आई थिंक यू विल बी एबल टू सी डिफरेंट स्टोरीज फ्रॉम आदित्य सर, बट नॉट धुरंधर लाइफ, तो आई डोंट नो नाउ उनके दिमाग में का क्या चल रहा है कि चाहे डॉक्टर टू, पता नहीं, कुछ अलग प्लॉटिंग रहेगा। हाँ धुरंधर 2 भी नहीं पता था हमें, तो वी वर शूटिंग फॉर धुरंधर, वी वर नॉट शूटिंग फॉर धुरंधर 1 और 2, हमारे जो सीन्स थे, अब हमें जब धुरंधर 1 आ गई तब पता चला कि अब कौन से बच्चे थे जो 2 में आएंगे, बिकॉज हमें नहीं पता था 2 है उस टाइम पे, क्योंकि उनके पास भी जब एडिटिंग टेबल पे आई थी तो 7 घंटे की उनके पास एडिटिंग टेबल पे आई थी, तो वही हुआ था कि मतलब 17 घंटे का मेन जो था उसको 7 घंटे में उन्होंने काटा, और 7 घंटे को आगे काट ही नहीं पा रहे थे, तो इसलिए उनको मेरे ख्याल से 2 पार्ट करना पड़ा कि धुरंधर 1 और 2 निकालते, क्योंकि 7 घंटे की मूवी कोई देखने नहीं आएगा 3.5 घंटे ही हम बुला रहे हैं, वो भी बड़ी मतलब बड़ी बात है कि आजकल के ज़माने में रील्स जो आती है 15-30 सेकंड की, लोग वही देख लेते हैं, और OTT के ज़माने में मूवीज़ थिएटर्स में आना 3.5 घंटे के लिए वेरी डिफिकल्ट पार्ट टू बी मतलब चोजन, सर ने बहुत ऑडेसिटी है सर कि ऐसा कुछ पास लिया, और हर सीन में किक है। हाँ मतलब आफ्टर उरी हैज टू गो अप ना, मतलब तो उरी के बाद मतलब उस लेवल को समझ नहीं आ रहा था कि और कुछ कैसे ऊपर ले जा पाएंगे, बट धुरंधर ने वो किया, आपने देखा ये सब में, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स। थैंक यू तुषार। होप आप लकी जाम रहे और सब ब्लॉकबस्टर बन जाए। यस कास्टिंग डायरेक्टर सुन रहे हो तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू। थैंक यू।